एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या किताबों से विजडम मिल सकता है। यह प्रश्न अच्छा है और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का यह प्रश्न है कि क्या अच्छी अच्छी किताबों से विजडम मिल सकता है। थोड़ा सा अपने ऊपर विचार करेंगे तो एक बात पता चलेगी कि बचपन से हम जब हमारी शुरुआत होती है तो किताब से होती है। माँ एक किताब खरीद कर लाती है और फिर ए फॉर एप्पल पढ़ाती है। एप्पल दिखाती है किताब में और कहती है कि ए फॉर एप्पल है। या ओ से अनार है। ओ पहला शब्द है। ओ जहां से शुरुआत होती है। यह जो ओ शब्द निकला बच्चे के अंदर से, वह अनार को देखकर निकला। अनार को देखता है और ओ से अनार कहता है। ए को देख एप्पल को देखता है, ए फॉर एप्पल करता है, एक एसोसिएशन जोड़ता है। यहां से दुनिया में जब कोई बच्चा आता है तो उसकी शुरुआत करने के लिए, उसको एसोसिएशन में लाने के लिए यहां से शुरुआत की जाती है। बार बार माँ किताब खोलती है, बार बार उसको कहती है ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल। यह अनार है, ओ फॉर ओ से अनार। मां को जब उसके मुंह से शब्द निकलता है मां, मां पहला शब्द निकलता है, लेकिन यहां कोई एसोसिएशन के लिए उसको किताब की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मां तो 24 घंटे उसके साथ रहती है। और मां जब शब्द निकलता है तो उससे एसोसिएशन जोड़ा है मां का, उसकी माता का, जिसका वह अंग है। एक बच्चा मां का शरीर होता है, मां का अंग होता है। मां के मांस से, मां के शरीर में 9 महीने 10 महीने तैयार होकर बाहर निकलता है। मां के मांस का लोथड़ा है। मां ने उसे खून से, मां के खून से सींचा गया है। मां की सांसों का हिस्सा है, मां के भोजन का हिस्सा है। एसोसिएशन शरीर में बाहर आने के बाद जब मां मुंह से निकलता है तभी नहीं होती। एसोसिएशन तभी हो गई जब पहली बार एसोसिएशन हुआ, जब पहली बार गर्भ धारण हुआ, वही एसोसिएशन हो गई। इसीलिए पूरी दुनिया में हमने मां को उस भाव से देखा है जो बनाने वाले का भाव है, जो कुदरत का भाव है, जिसको हम आम भाषा में ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कुदरत कहते हैं। मां को हमने वहां उस जगह पर रखा है। बाप को नहीं रखा, मां को रखा, क्योंकि मां से वह निर्माण हुआ। सब कुछ मां का है, मां का खून दौड़ रहा है, मां के खून से 9 महीने सींचा गया है, मां की सांस से सींचा गया है, मां के भोजन से सींचा गया है। यह एसोसिएशन है। लेकिन जब वह बच्चा बाहर आता है तो उसको संसार में और कई बातों का ज्ञान कराने के लिए उसको किताब
दी जाती है। उसको सिर्फ माँ शब्द जो मुंह से निकला है उतना ही पर्याप्त नहीं, उसको अब एसोसिएशन बनानी पड़ेगी पूरे संसार से। अपने भोजन से एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, अपने दूध से एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, बाहर जो कुछ भी देख रहा है उससे एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, उससे जुड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए एक माध्यम चाहिए। माध्यम क्या है? माध्यम है शब्द, माध्यम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए शब्द चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए एक आभा चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए। लेकिन ऊर्जा को अभी हम नहीं समझ पाएंगे, हम शब्द को समझेंगे। ऊर्जा को हम नहीं समझ पाएंगे। ऊर्जा को समझने के लिए तो फिर हमें बहुत आगे की यात्रा करनी होगी, बुद्ध के शरण में बैठना होगा, वहां ऊर्जा का पता चलेगा। अभी जिस एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं वहां तो शब्द चाहिए, वहां तो शब्द के साथ साथ पदार्थ चाहिए। या तो एप्पल की फोटो देखो और या एप्पल को सामने देखो और फिर एसोसिएशन करो ए फॉर एप्पल। यहां से हमारे इस जीवन की शुरुआत होती है और हर बच्चे की शुरुआत ऐसे ही होती है इस संसार में, पूरे संसार में। और यह शुरुआत जब आगे बढ़ती है तो उस बच्चे को किताब के साथ साथ फिर स्कूल भेजा जाता है। फिर क्या होता है? फिर वहां वो और किताबें पढ़ता है, शब्द इकट्ठे करता है, शब्द एकत्रित करता है, उन पदार्थों के एसोसिएशन से उन शब्दों को एसोसिएट करता है। और सिर्फ पदार्थ जो दिख रहे हैं उन्हीं से नहीं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, मन में जो भावनाएं उठ रही हैं उनको एसोसिएट करता है, उनसे संबंध जोड़ता है शब्दों से। और बुद्ध ने हमें यह बात कहाँ समझाई? बुद्ध ने हमें यह बात पंच स्कंद में समझाई है। जब मन को तोड़कर दिखाया है बुद्ध ने, समझाया है बुद्ध ने, तो वहां हमें यह सब बताया। भाव संज्ञा, संस्कार संज्ञा, नाम और रूप संज्ञा और विज्ञान, इन 5 तरीके से हमको बताने की कोशिश करी कि इन 5 तरीकों में हम पूरे मन को तोड़कर देखते हैं। और जब नाम और रूप की बात करते हैं तो उसमें पदार्थ आता है, उसमें रूप आता है, शरीर आता है, कोई और पदार्थ आता है, पेड़ आता है, कोई और जड़ पदार्थ आता है, पत्थर आता है। जिसने भी रूप लिया उसको हम देखते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा वह रूप ऐसे ही नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमने शब्दों से एसोसिएट करके इस संसार में एक कम्युनिकेशन का निर्माण किया, एक संबंध जोड़ा है। और उस संबंध को जोड़ने के लिए हमने शब्दों की एक लयबद्धता को स्वीकारा है। यहां से हम इस संसार में अपना क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन जो हम संसार में क्रियाकलाप करते हैं सिर्फ उतना ही नहीं है। कहने का अर्थ यह है, जो प्रश्न पूछा गया है, क्या किताबों से विजडम प्राप्त की जा सकती है? जिसको विजडम कहा जा रहा है, यह विजडम का अर्थ इंग्लिश में जो भी हो भला, लेकिन बुद्ध इसको प्रज्ञा कहते हैं, बुद्ध इसको अल्टीमेट कहते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ। बुद्ध इसको शाश्वत सत्य कहते हैं। जिस शाश्वत सत्य, जिसने प्रश्न पूछा है उनका प्रश्न भी यही होगा कि क्या किताबों से शाश्वत सत्य पाया जा सकता है? अंग्रेजी में वो शब्द इस्तेमाल कर दिया विजडम। विजडम का मतलब है कि अंदर एक सेंस जागृत हो जाए कि मुझे सच दिखाई दे। यहाँ हम इसको विजडम कहते हैं। अंग्रेजी के जो शब्द हैं वह तो बहुत बाद में उनका आविष्कार हुआ है, लेकिन हमारे पास जो शब्द हैं वह तो पुरातन है, वह तो सनातन है। उन शब्दों की बहुत गहराई है। इसलिए सभी ज्ञानी, इसीलिए सभी स्कॉलर पूरे संसार से जो ओरिजिनल, जो मूल है, उस मूल को पाने के लिए भारत में भ्रमण पर आए,
भारत में उन्होंने रिसर्च की, मूल शब्दों को खोजा और बुद्ध पुरुषों की, ज्ञानियों की, सद्गुरुओं की कहे हुए उन शब्दों का जो अर्थ, गहरा अर्थ है, उसको समझने की कोशिश की। लेकिन शब्दों से उस अर्थ को नहीं समझा जा सकता। प्रश्न यही है कि क्या विजडम शब्दों से, किताबों से मिलेगा? अपने से विचार करें। एक और उदाहरण से समझते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें जब किसी की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर क्या क्या भावनाएं उठ सकती हैं, उसके अंदर क्या क्या विचार उठ सकते हैं, उसको कितने एक्सट्रीम लेवल पर, कितने गहरे लेवल पर, कितने गहराई में उसको दुख का अनुभव हो सकता है, इस पर वह किताब थी। मैंने वो किताब पढ़ ली, लेकिन तब मेरी मां जिंदा थी। मैंने उस किताब को पढ़ लिया, उन शब्दों को समझ लिया, लेकिन मेरा वो अनुभव नहीं था। मैं उस अनुभव को तब तक नहीं समझ सकता, यहां तक कि एक बार मेरे फ्रेंड की, मेरे दोस्त की माताजी का देहांत हो गया। मैं उनके साथ ही रहता था, मैं उनके साथ ही गया। हम कॉलेज में पढ़ते थे और उनको देखकर मैं भी रोने लगा, मेरे अंदर भी भावनाएं उठने लगी। अस्पताल में पहुंचे हम लोग और मां के पार्थिव शरीर को देखकर वह बच्चा, वह व्यक्ति, वह मेरा दोस्त फूट फूट कर रोने लगा। उसको देखकर मैं भी रोने लगा, मेरे अंदर भी भावनाएं उठने लगी। वह तो कई दिनों तक रोता रहा। उसके बाद जब वह सब कुछ, अपना सब कार्यकलाप, सब सारा कुछ निपटा कर महीनों के बाद, लगभग 3 महीने के बाद वह दोबारा कॉलेज में आया है। और जब मुझसे, क्योंकि मेरा गहरा दोस्त था, और जब मुझसे मिला है तो तब भी उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं यह सब देखने के बाद, उसकी मां को अस्पताल में देखने के बाद शाम को घर आ गया। मैंने खाना नहीं खाया, बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन मेरे साथ मेरी मां थी। अगले दिन सब शांत हो गया, सब नॉर्मल हो गया। मैंने खाना भी खाया, मैं फिर यार दोस्तों के साथ चला गया, क्रिकेट खेलने चला गया, सब कुछ हो गया। फिर मैं कॉलेज भी चला गया अगले दिन, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने क्लासेस भी पढ़ी, अच्छे तरीके से कंसंट्रेट भी किया। प्रोफेसर ने जो भी मेरे को स्टैटिक्स में मीन, मोड, मीडियन और ये सारी चीज़ें, डेविएशन और ये सब का मेरे को बोला, निकाल के दिखाओ तुरंत और बताओ आंसर क्या है। मैं सब करने लगा और वह बच्चा 3 महीने के बाद आया। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मेरी आंखों में अगले दिन आंसू नहीं। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूं प्रोफेसर के साथ बैठकर क्लास में। क्या फर्क है? फर्क यह है कि जिसके ऊपर बीती, जिसको एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, उसी ने जाना। मैंने बाहर से आंसू बहा दिए सिर्फ भावना में आकर, लेकिन वह मेरी मां नहीं थी। और जब मेरी मां की मृत्यु हुई तब मुझे गहरा धक्का लगा और मुझे एहसास हुआ कि मौत क्या होती है। तब मुझे एहसास हुआ कि मां के बिना जीवन कैसा होता है। तब मुझे एहसास हुआ, और यह एहसास तब तक चलता रहा जब तक बात पुरानी नहीं हो गई,
जब तक मैं फिर संसार में अभ्यस्त नहीं हो गया। क्योंकि जब भी मैं घर जाता, अब माँ नहीं है, अब मेरी माँ की जगह खाली है। जिस खटिया पर माँ बैठती थी वो अब खटिया खाली पड़ी हुई है। अब वह जो खालीपन है, वह खालीपन मुझे काटता है। अब वह जो खालीपन है, वह खालीपन मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है कि इस खटिया पर मेरी माँ थी और मैं उसके पांवों में, उसके चरणों में बैठकर उससे बातें किया करता था। अब मैं जब घर जाता हूं तो मैं माँ के चरण नहीं छू पाता, माँ है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे यह बातें दिलो दिमाग से चली जाती हैं। हम व्यस्त हो जाते हैं संसार में और उस जगह को जो खाली थी उसको भर दिया जाता है। उसकी जगह कोई दूसरा न ले भला, लेकिन अब जिस माँ को मैं गले लगाता था घर में जाते ही, अब मैं भाभी को गले लगाता हूँ। अब मैं भाभी के पांव छूता हूँ। अब भाभी मेरे लिए चाय बना के लेके आती है। माँ की जगह भाभी ने ले ली और धीरे धीरे अंदर से, अंतरस्थल से, मस्तिष्क पटल से माँ की तस्वीर धुंधली हो गई। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यह कहना चाह रहा हूं कि जिन किताबों को हम पढ़ते हैं उन किताबों में सिर्फ हमें एक पॉइंटर मिलता है, एक आइडिया मिलता है, एक विचार मिलता है। कैसा विचार? किताब में जो हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जो विचार मिल रहा है, उसी विचार को मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने दूसरे की मां को मरते हुए देखा। किताब में मां के मरने के बारे में जो लिखा गया है उसको मैं विजुअलाइज करके थोड़ी देर के लिए अपनी भावनाओं में बैठा लूं भला। दूसरी बात, किसी दूसरे की मां के मरने में मैं उसके साथ हूं, उसके साथ मैं थोड़ी देर रो लूं भला, यह अलग बात है जो किताब में लिखी गई है उससे। क्योंकि किताब में मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, यहां मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूं, लेकिन दोनों में अंतर है। और तीसरा बड़ा अंतर है जब मेरी मां मेरे सामने मरी हुई पड़ी है और मैं देख रहा हूं। यहां से अब हमारे समझ में आ रहा होगा कि किताबों में विजडम नहीं है। अब हमारे समझ में यह आ रहा होगा कि किताबों से एक विचार मिलता है और उस विचार से हम अपने अंदर एक दायरा खोलने की कोशिश करते हैं। उसको अनुभव में वह कैसे आएगा, उसके लिए हम आगे को बढ़ते हैं कि यह जो बात लिखी गई है यह अनुभव में कैसे आएगी। रामचरितमानस में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन मैं बेरोजगारी में ग्रसित हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा क्या है। मेरे अंदर सुसाइडल थॉट आ रहे हैं और तुलसी कहे चले जाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि जन सब ग्रंथन गावा। देवी देवता भी यही कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। ज्ञानी जन भी यही कह रहे हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। और मैं बेरोजगारी से ग्रसित हूं। मेरे को मेरे माँ बाप रोज ताना मार रहे हैं। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा क्या है। भाग्य तो उसका है जिसका सिविल क्वालिफाई हो गया। मैं भी पढ़ रहा था, मेरा नहीं हुआ। बुद्ध के पास जाते हैं, बुद्ध की लिटरेचर को पढ़ते हैं।
बुद्ध के वचनों को किताबों में पढ़ते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। हमारी समझ में नहीं आता। तो किताबों से हमें अनुभव नहीं आएगा। अनुभव के लिए किताबों से आगे बढ़ना पड़ेगा और खोज करनी पड़ेगी। और जब खोज की बात आती है तब एक और विचार अपने दिमाग में रखते हैं कि बुद्ध जैसा प्रज्ञाशील व्यक्ति, बुद्ध जैसा व्यक्ति जो कहते हैं कि स्वर्ग से पहले ही घोषणा हो गई है, मां को सफेद हाथी दिखा है सपने में। पहले ही यह घोषणा हो चुकी है कि कोई ऐसा बुद्ध प्रकट होने वाला है धरती पर। उसके बावजूद भी जब बुद्ध इस संसार में आते हैं और उसके बाद जब जीवन की शुरुआत करते हैं और जब राजमहल में यह सब कुछ देखते हैं, उसके बाद प्रज्ञा तो खुली हुई है, तभी तो देखते हैं कि इन भोगों में कोई रस नहीं। प्रज्ञा तो खुली हुई है, तभी तो एक बार मरे हुए व्यक्ति को देखकर उनके अंदर इतना भाव जग गया। और मैं अपने दोस्त की मां को मरने के बाद देखकर भी मेरे अंदर वो भाव नहीं जगा। मेरे अंदर बुद्ध की तरह वैराग्य नहीं पैदा होता और बुद्ध को किसी रास्ते में चलते हुए, किसी शव को ले जाते हुए उनके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है। वो कहते नहीं, अगर मुझे भी कल ही मर जाना है तो मुझे खोजना होगा कि फिर यह कौन था जो जिंदा था। मेरे अंदर मेरी मां मरने के बाद भी यह बात पैदा नहीं होती। और बुद्ध के रास्ते में चलते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, और सबसे बड़ी बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। सबसे बड़ी बात यह कि उसके बावजूद भी बुद्ध जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले किसी गुरु के पास जाते हैं। जबकि बुद्ध जैसा प्रज्ञाशील व्यक्ति, जिसको यह दिखाई दिया कि मौत हो गई, कल को मेरी भी मौत हो जाएगी, तो फिर यह मौत किसकी हुई? यह कौन था जो शरीर से निकला? यह कौन था जो जिंदा था? यह कौन था जो चल रहा था, जो अब नहीं चल रहा है? अब वो कहते मैं क्या करूं, मुझे कौन बताएगा? तो किसी गुरु के पास जाते हैं। बुद्ध जैसा प्रज्ञाशील व्यक्ति, जिसके अंदर इतनी प्रज्ञा है, इतना ऑब्जर्वेशन है, वह सबसे पहले आलार कालाम के पास जाते हैं, आश्रम में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे यह खोज में मैं निकला हूं। वो कहते हैं ठीक है, यह करो। और मैं अब यह सोच रहा हूं कि मैं ज़ेन प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि मैंने ज़ेन की किताबें पढ़ी हैं। मैं कहता हूं कि बुद्ध के तो दोनों गुरु फेल हो गए। कोई मुझे कल परसों में, कुछ दिनों पहले किसी बात पर यहां मेरे से विचार व्यक्त करने आए, तो उन्होंने कहा कि बुद्ध के 2 गुरु थे, दोनों फेल हो गए। यह मन से बात कर रहे हैं। यह कहने आए हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं होती। और बुद्ध जैसा प्रज्ञाशील व्यक्ति, जिसके अंदर इतनी ऑब्जर्वेशन है, वह व्यक्ति भी जब तलाश में निकलता है तो सबसे पहले गुरु की तलाश में निकलता है कि कोई बताएगा। और ऐसा तो नहीं है कि बुद्ध को कुछ भी नहीं मिला होगा आलार कालाम से। ऐसा भी नहीं है कि बुद्ध को कुछ भी नहीं मिला होगा भगवत रामपुत्र से, जो उनके दूसरे गुरु थे, जिनके पास वो दोबारा गए। फिर दोबारा गए क्यों? अगर आलार कालाम से कोई चीज नहीं मिली तो फिर दूसरे गुरु के पास जाने की क्या जरूरत? फिर भी दूसरे गुरु के पास गए, वहां से भी कुछ मिला, फिर और खोज पर निकले। इन्हीं दोनों गुरुओं की बताई हुई बातों को और विस्तार से अपने अंदर की, अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे और आगे, क्योंकि मुझे वो नहीं मिला, मेरे अंदर वह शांति नहीं आई। अपने अंदर घुस गए, इन दोनों गुरुओं से सहारा लिया और अपने अंदर घुस गए। अपने अंदर घुसते घुसते, गुरु तो अंदर ही है, लेकिन सहारा चाहिए जो अंदर की तरफ को थोड़ा सा हाथ पकड़ के अंदर की तरफ
ले जाए। और हम क्या करते हैं अभी, हम रामचरितमानस में देख रहे हैं, हम धम्मपद में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, फिर जैन करने लग जाते हैं, फिर किसी गुरु के पास चले जाते हैं, थोड़े दिन बैठते हैं, बोलते नहीं हुआ, फिर कहीं सांस देखने लग जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हुआ, फिर कहते हैं नहीं नहीं कोई गुरु नहीं, छोड़ो सब बातें बेकार हैं। थोड़ा सा विचार करें, अपने जीवन को देखें, अनुभव करें। विजडम की जहाँ तक बात है, विजडम तो बिना अपने अनुभव के पैदा नहीं होने वाला, किताबों से भी पैदा नहीं होने वाला, और किसी गुरु के आगे बैठकर भी नहीं पैदा होने वाला, जब तक कि उस तरह का प्रयास न हो जिस तरह का प्रयास बुद्ध ने करके दिखाया। और जब बुद्ध ने वह प्रयास करके दिखाया और बाद में मध्य मार्ग की बात कही, तो मध्य मार्ग में भी ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने ये कह दिया कि ठीक है घर में रहो, भोग विलास करते रहो, खाना पीना खाते रहो, नौकरी चाकरी करते रहो, मन आ जाए तो कर लो, मन आ जाए तो न करो, और नियम की क्या जरूरत है, नियम तो तुम कर ही रहे हो, जानते ही हो सब। बुद्ध ने जब मध्य मार्ग दिया तो मध्य मार्ग में आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया। इसीलिए सम्यक कर्मांत की बात कही कि कर्म करना है सम्यक, पूरी तरह से जागकर। सम्यक का अर्थ होता है पूरी तरह से जागकर, पूरी तरह से देखना। हमें जीवन को समझने की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें आधी अधूरी बातों को लेकर पकड़कर बैठकर और यह मान लेना कि अब मैं जानता हूं क्योंकि मैं तो सांसों को देख रहा हूं 24 घंटे, मैं तो ज़ेन कर रहा हूं। ज़ेन कहां से स्टार्ट होता है? बहुत लोगों ने मेरे से यह प्रश्न किया है कि हम तो ज़ेन करते हैं। ज़ेन कहां से स्टार्ट होता है? क्या कभी हमने सोचने की कोशिश करी कि ज़ेन कहां से स्टार्ट होता है? ज़ेन स्टार्ट होता है बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो 7वां भाग है, स्मृति, वहां से। क्या है स्मृति? आर्य अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने शुरुआत करी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम। उसके बाद सम्यक दृष्टि जहां आती है, सम्यक स्मृति जहां आती है, सम्यक स्मृति के बाद तो सम्यक समाधि है। सम्यक स्मृति 7वां भाग है। सम्यक स्मृति का अर्थ है कि पूरी तरह से होश का जग जाना, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। यह बड़े बड़े शब्द जो वेस्ट में जाकर क्रियान्वित करने की कोशिश की गई, वेस्ट में दिए गए, इसको तो बुद्ध ने बहुत पहले अपनी शिक्षाओं में पहले ही लाके रख दिया। होश, अप्रमाद। लेकिन सम्यक स्मृति से ज़ेन स्टार्ट हुआ, जो महाकाश्यप की देन है। क्योंकि महाकाश्यप बुद्ध के बाद जब संघ के मुखिया बने, क्योंकि महाकाश्यप ने बुद्ध की शिक्षा को और भी महीन तरीके से उसका आविष्कार किया है, उसको बताने की कोशिश करी है ज़ेन से। लेकिन सम्यक स्मृति तक तो पहले पहुंचना होगा। सम्यक स्मृति से पहले सम्यक स्मृति कैसे जगेगी? सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, यह 3 तो पहले करने पड़ेंगे ना, सम्यक स्मृति तो तब जगेगी। सम्यक वाक उससे पहले है। सम्यक वाक का क्या अर्थ होता है? मुझे कितना बोलना है, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं इनके क्या अर्थ हैं, और यह शब्द जहां पहुंच रहे हैं वो इनको क्या समझ रहा है।
मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, मैं कितना सच बोल रहा हूँ, मैं कितनी कही कहाई बातों को, सुनी सुनाई बातों को कह रहा हूँ, मैं कितना मनगढ़ंत बातों को उठाकर फैला रहा हूँ, मैं कितना चुगली कर रहा हूँ। मुझे होश है? जब मुझे होश ही नहीं है तो सम्यक स्मृति ज़ेन कहां से स्टार्ट होगा? क्या हम कभी समझ पाएंगे? ज़ेन की किताबें पढ़ लेने से हम ज़ेन समझेंगे, या बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षा को अपनी जिंदगी में उतारने से हम ज़ेन समझेंगे? और कल हमने बात करी थी किसी वीडियो में कि शुरुआत कहां से करनी है। भवतु सब मंगलम। अपने अंदर से उन विचारों को हटा दो, उन नफरत को हटा दो, उन गांठों को हटा दो मन में लगी हुई कि इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मुझे यह किया, इसने मुझे वह किया, मेरे बाप ने मेरे से झूठे ही मेरे को गाली दे दी, झूठे ही मुझे मार दिया, झूठे ही मुझे डांट दिया। बचपन से ही माँ बाप के प्रति एक भावनाएं अंदर बैठ रही हैं, भाई बहन के प्रति भावनाएं बैठ रही हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मन और जवान होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मन यह कहता है कि तुम समझ गए, तुमने पढ़ाई कर ली, फिर वो उन बातों को और अंदर बैठाता है, बुरी तरीके से बैठाता है। फिर ईर्ष्या जगती है कि मेरी बहन ने देखो, कान में देखो कितने अच्छे हीरे की बाली पहनी है, मैं नहीं पहन पा रही हूं। एक ईर्ष्या जगती है कि इसका हस्बैंड इतना कमा रहा है और हमारा हस्बैंड क्या कर रहा है, हम गरीब क्यों, वह अमीर क्यों। और यह आदमी ज़ेन करेगा? सोचो, अब ये ज़ेन किताबों से पढ़कर तो कर सकता है, अच्छी अच्छी बातें भी कर सकता है। मेरे से बहुत लोग मिलते हैं तो बहस करते हैं, अच्छी बहस कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छी अंग्रेजी आती है, उनको अच्छी पाली आती है, अच्छी संस्कृत आती है, अच्छी हिंदी आती है, अच्छी जैपनीज आती है, अच्छी फ्रेंच आती है, अच्छी चाइनीज आती है, तो वो मेरे से अलग अलग शब्दों को लाकर बात करते हैं। लेकिन जो मिलेगा वह तो अभ्यास से मिलेगा। और अभ्यास कहाँ से शुरू होता है? भवतु सब मंगलम। और दूसरा अभ्यास शुरू होता है मन की सारी गांठों को खोल देना। तीसरा अभ्यास शुरू होता है बुद्धम शरणम गच्छामि। किसी बुद्ध की शरण लेनी होगी, किसी को गुरु बनाना होगा, अपने को छोड़ना होगा। जिस तरह से बच्चा स्कूल में जाकर अपने को छोड़ देता है, उसे पता है कि टीचर जानता है, बात खत्म हो गई। कोई बच्चा कहे स्कूल में जाकर, नहीं मैं पहले इसका इंटरव्यू लूंगा, ये मुझे पढ़ा पाएगा या नहीं, यह बच्चा पढ़ पाएगा? और जिस बच्चे के अंदर अभी भी यह है कि यह बात आ गई कि नहीं ये टीचर, मैं मानता ही नहीं ये टीचर है, यह बच्चा पढ़ पाएगा? उसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कर रहा है, उसी टीचर का बच्चा पढ़ाया हुआ बच्चा सिविल सर्वेंट बन जाता है, उसी टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा बिजनेस में टॉप कर रहा है, और उसी टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा बंक मार के बाहर पिक्चर देख रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, लड़कियां छेड़ रहा है, सिगरेट पी रहा है और धीरे धीरे नशे का शिकार हो जाता है। क्या टीचर की गलती है? क्या टीचर ने एक बच्चे को इतना ध्यान दिया, दूसरे पर नहीं दिया? एक स्कूल में कम से कम 40 बच्चे, एक क्लास में कम से कम 40 बच्चे होते हैं, या और प्रोफेशनल क्लासेस में देखें तो चलो मान लो कि 20 बच्चे होते हैं। हमें थोड़े से गहरे में विचार की जरूरत है। और जिस तरह से हम किताबों से विजडम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो यह प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और सभी यही करते हैं क्योंकि बचपन से हमारी ट्रेनिंग इस तरह से है। इसीलिए मैंने बुद्ध का एग्जाम्पल दिया कि बुद्ध के अंदर इतनी प्रज्ञा है, इतना होश है, इतनी अवेयरनेस है, इतनी ऑब्जर्वेशन है, उस समय जब उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया है,
प्रयास तो बाद में किया ना, हम तो इतिहास पढ़ते हैं, हमें तो नहीं पता क्या प्रयास किया क्या नहीं किया। अभी मेरे से कोई सज्जन, मेरे कोई मित्र इस चैनल में ही पूछ रहे थे कि क्या प्रूफ है। उन सज्जन को नहीं पता कि वह क्या बात कर रहे हैं, उन सज्जन को नहीं पता कि वह क्या लिख रहे हैं, उन सज्जन को नहीं पता कि वह उनके विचार क्या चल रहे हैं। यह बुद्ध के सारे वचन, बुद्ध के शरीर छोड़ने के 450 सालों के बाद कलमबद्ध किए गए हैं। 450 साल के बाद। तो यह जो प्रूफ की बात कर रहे हैं, इनको खुद अपने से पूछना चाहिए कि क्या प्रूफ है कि मैं बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा हूं और यह किताबें तो 450 साल के बाद कलमबद्ध हुई हैं। प्रूफ तो तुम्हें ही पता चलेगा। प्रूफ तो मुझे ही पता चला था जब मेरी माँ मरी थी, उससे पहले नहीं चला था। उससे पहले मैं भी अपने दोस्त के साथ उसकी माँ के मरने पर गया था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हालांकि मैंने उन सज्जन को कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए शब्दों से उनके बारे में पता चलता है, उनके ज्ञान का पता चलता है, उनके एक्सपीरियंस का पता चलता है कि वह क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिस में कच्चे हों तो थोड़ा रुकें, थोड़ा सा और विचार करें, थोड़ा सा और सुनें, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा और गहरे में अपने को जानने की कोशिश करें, बजाय इसके कि मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं होना भी ठीक है, नहीं होता है कोई आदमी सहमत, लेकिन इतना सहमत नहीं हूँ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक्सप्लोर करो। टीचर से हम कहते हैं ना हम सहमत नहीं हैं, लेकिन टीचर कहता है मेरे से सहमत मत हो, इस किताब को देख लो, किताब में क्या अर्थ निकलता है। अब किताब में भी अर्थ निकालने के लिए क्या होगा, जितनी बुद्धि होगी उसी हिसाब से अर्थ निकलेगा। अब एक छोटे बच्चे को किताब दे दो, बीए की किताब दे दो, ग्रेजुएशन की किताब दे दो, वो छोटा सा बच्चा जो 5वीं में पढ़ रहा है, 8वीं में पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन की किताब से उससे पूछो कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, वो कहेगा अर्थव्यवस्था क्या होती है मुझे तो नहीं पता। और जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, जिसने 12वीं में अर्थव्यवस्था पढ़ ली है, कॉमर्स पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, वो कहेगा अर्थव्यवस्था क्या होती है, वो बताएगा थोड़ा बहुत। और उसी अर्थव्यवस्था क्या होती है उसको पूछो जो पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, वो बताएगा अर्थव्यवस्था क्या होती है। सब में अंतर है। तो हम जो किताबों को पढ़ते हैं और विजडम खोजते हैं नहीं मिलेगा, और जो हम सुन रहे हैं और सुन के सहमत हैं और असहमत हैं या क्या प्रूफ है को कह रहे हैं, तब भी जो है कुछ नहीं मिलेगा। प्रूफ भी नहीं मिलेगा, विजडम भी नहीं मिलेगा। और जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके बाद जो हमारा प्रयास होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं। बुद्ध की शरण में एक विजडम की ऊर्जा अपने अंदर चारों तरफ सघन होती है। बुद्ध की शरण में बैठकर ही विचार बदलने लगते हैं। इसलिए बुद्ध ने आलार कालाम को खोजा, इसलिए बुद्ध ने भगवत राम पुत्र को खोजा। सीधे भी जा सकते थे वो वन में, कोई रोक टोक तो नहीं थी। मैं आपको विचार दे रहा हूं, मैं आपको बहस नहीं कर रहा, लेकिन हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो तुम्हारा होगा अपना, उस एक्सपीरियंस के बाद तुम कह पाओगे कि बुद्ध बुद्धि ही है और मैं भी बुद्ध हूं, क्योंकि मुझे भी वही अनुभव हुआ है जो बुद्ध को हुआ है, क्योंकि शाश्वत सत्य एक ही है। सूरज की चमक एक ही है। अलग अलग दिखती हो भला, जिसके पास आंख नहीं है उसको कुछ नहीं दिखता, वो कहता है सूरज है ही नहीं। जिसके पास आंख है लेकिन विचार बहुत चल रहे हैं और लंच बॉक्स लेके वो भाग रहा है ऑफिस को, उसे सूरज दिखता ही नहीं। वो कहता है निकल रहा होगा सूरज, हाँ धूप आ गई है, बात खत्म हो गई। और तुम उससे पूछते हो सूरज, वो कहता है सूरज कहाँ, मुझे तो ऑफिस पहुंचना है, मैं लेट हो जाऊंगा तो मेरी हाफ डे लग जाएगी, नहीं तो पूरे दिन की ही एब्सेंट लग जाएगी। और तुम उससे पूछ रहे हो कि सूरज निकला या नहीं निकला, वो कहता धूप आ गई है, सूरज का पता नहीं।
और एक तीसरा आदमी है जो सुबह 5 बजे से सूरज का इंतजार कर रहा है। वो सूरज की पहली किरण को देख लेना चाहता है, ऑब्जर्व कर लेना चाहता है। और एक व्यक्ति, बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति है, वो कहता है सूरज बाहर नहीं निकलता, सूरज तो अपने अंदर निकलता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यही फर्क है। अगर वाकई में हम खोज पर निकले हैं आध्यात्म की, बुद्धत्व की, तो फिर जीवन को देखने की दृष्टि बदलनी होगी, आध्यात्म को देखने की दृष्टि बदलनी होगी, बुद्ध को समझने की कोशिश करनी होगी। विचारों को जो किताबों में कलमबद्ध कर दिए गए हैं, उन विचारों से निर्णय नहीं लेना। मैं जब विचार कह रहा हूं तो मेरा विचार धम्मपद वाला विचार नहीं है। मेरा विचार यह है कि जो भी हम किताबें पढ़ लेते हैं कि बुद्ध के तो गुरु ही नहीं थे, बुद्ध के गुरु थे, वो सब फेल हो गए थे, हम तो जैन कर रहे हैं, सांसों को देख लेंगे काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं, यह सब उन लिखने वालों की अपनी अपनी राय और अपनी अपनी समझ और अपना अपना अनुभव है। यह हमारा अनुभव नहीं है। जब हमारा अनुभव होगा तो हम भी फिर बुद्ध की शरण में नतमस्तक हो जाएंगे। एक व्यक्ति अभी मुझे कुछ दिनों पहले मिले, उन्होंने कहा कि जब अंगुलीमाल बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं बदल सकता। मैंने कहा आप भी बदल सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि अंगुलीमाल को बुद्ध मिले थे तब अंगुलीमाल बदले। अंगुलीमाल उससे पहले 99 अंगुलियों की माला बनाकर पहन चुका था और 1 अंगुली और चाहिए थी उसको। वो 100 अंगुलियों की माला पहनना चाहता होगा या 200 अंगुलियों की माला पहनना चाहता होगा, तो उसको अभी 101 चाहिए, अभी 99 हो गए हैं। और उन 99 अंगुलियों की जो उसने माला पहनी है, 99 लोगों को मारा होगा, वह बुद्ध नहीं थे। अगर बुद्ध होते तो फिर एक को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पहला ही बुद्ध मिल गया होता तो आप क्या सोचते हैं कि क्या 99 लोगों को मारने की जरूरत पड़ती? यह कहानी सिर्फ कहानी ही नहीं है, यह सिर्फ अंगुलीमाल और बुद्ध ही नहीं है, यह हमें एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब बुद्ध मिल जाता है तो उसके बाद सारे कुकर्म खत्म हो जाते हैं। जब बुद्ध मिल जाता है, जब कोई गुरु मिल जाता है बदलने वाला, तो उसके बाद सारे विचार, सारी दूषित भावनाएं, सारी नकारात्मकता, सारा झूठ, सारा धोखा, सारा पाखंड, सारी कुरीतियां खत्म हो जाती हैं, जीवन बदल जाता है। हम अंगुलीमाल की कथा पढ़ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अंगुलीमाल तो बदल गया, हम भी बदल जाएंगे। अंगुलीमाल बदला जब बुद्ध मिले, जब गुरु मिला। अंगुलीमाल बदला जब बुद्ध की वह आभा, बुद्ध का वह विजडम, जिस शब्द को इस्तेमाल किया है, वह विजडम की जो आभा, वह चमक, वह लपट अंगुलीमाल को लगी है, उसके विचार बदल गए अंदर से, भाव बदल गए अंदर से। शरीर रूप में गुरु की इतनी अनिवार्यता है, मैं यह कहना चाह रहा हूं। कभी आपने इस तरह से समझने की कोशिश करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि अभी हम इतने गहरे अनुभव में उतरे नहीं। अगर हम अंगुलीमाल हैं तो हमें बुद्ध चाहिए, और हम अंगुलीमाल से कम भी नहीं है। यह भी नहीं समझना चाहिए कि हम अंगुलीमाल तो कोई और था, वो तो डाकू था, कुख्यात हत्यारा था। बुद्ध कहते हैं बुद्ध वचन में, यह 7 समुद्रों का जल कम पड़ जाएगा। तुम इतनी बार अपनी मां के लिए रोए हो मरने पर, इतनी बार अपने बाप के लिए रोए हो मरने पर, इतनी बार इन जोड़ी हुई संपत्तियों के बिखर जाने पर, लुट जाने पर, बर्बाद हो जाने पर रोए हो।
सातों समुद्रों का जल कम पड़ जाएगा। क्या हम समझ पाए? अगर हम जीवन को समझेंगे, अगर हम बुद्ध को समझेंगे, तो हमें बहुत ही सीरियस होकर चलना होगा। सब हमारे हाथ में है। हमें विचार करना होगा, हमें ही करना होगा। कोई हमारे लिए यह नहीं करेगा। कोई हमें हाथ पकड़कर किसी गुरु के पास नहीं ले जाएगा। मन कहता रहेगा कोई गुरु नहीं। अब बुद्ध कहाँ? अब बुद्ध कहाँ हम कह रहे हैं। और नागसेन बुद्ध के कई सालों के बाद हुए हैं। वह भी किसी गुरु की तलाश में निकलते हैं, किसी गुरु को खोजते हैं। नागार्जुन कहते हैं कि उन्होंने भी लास्ट में दीक्षा ली और वह किसी पर्वत पर चले गए और वहां जाकर उन्होंने शरीर त्याग दिया ध्यान की अवस्था में। और हम सोच रहे हैं कि बुद्ध को तो कोई गुरु था ही नहीं। हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, किताब पढ़ लेंगे। हमें विचार करना होगा। नमो बुद्धाय।